नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एक नजर। अभी हम लोग भवन निर्माण पे मौजूद हैं और हमारे सामने जो पीडब्ल्यूडी वाले जो अपनी मांगों को लेकर कब से बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो थोड़ा उनसे बात करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते जी। अपना थोड़ा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम माल सिंह सिंघाड़ा है। मैं सिंचाई खंड उत्तरकाशी से हूँ। हमें यहाँ पर 72 दिन हो गए हैं अपनी मांगों के लिए, अपनी एक सूत्रीय मांग पेंशन की बहाली के लिए, लेकिन अभी तक 72 दिन हो गए हैं। 72 दिनों से अभी तक यहाँ पर न कोई आया है, न कोई अधिकारी आया है, न कोई विधायक और न ही कोई मंत्री, जबकि हम यहाँ पर लगातार 72 दिन से बैठे हुए हैं और अब 3 महीने होने वाले हैं। हमारी सुध लेने वाला यहाँ पर उत्तराखंड सरकार में फिलहाल कोई दिखता नहीं है। सर, जब आपकी सुध लेने वाला कोई है ही नहीं तो आप यहाँ पे क्यों बैठे हैं? हम बैठे हैं अपनी एक सूत्रीय मांग के लिए। हम सरकार को जगाने के लिए बैठ रखे हैं कि हमारी सुध लो, हमारे जो अधिकार हैं, हमारे जो 7 साल की सेवा के बाद जो हमें पहली सरकार से, त्रिवेंद्र रावत सरकार से और माननीय सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला मिला है, जो न्याय मिला है, जो हमारे 80% लोगों को इसके तहत पेंशन मिल चुकी है, उसी के प्रभाव के लिए, उसी के अनुपालन के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं कि सरकार हमारी भी सुनेगी। जिस प्रकार से 80% लोगों को पेंशन दी गई है, उसी प्रकार से हमें भी जो बचे 20% लोग हैं उनको भी ये हमें पेंशन बहाल करेगी। इस प्रकार से हम यहाँ पर 72 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक, अभी तक कोई रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा है। इसी प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं कि सरकार जागेगी और हमारी मांगों को मानेगी। अच्छा, धामी जी ने आश्वासन भी दे दिया था, फिर क्या हुआ? फिलहाल तो हमारे साथी गए थे, धामी जी के पास भी गए थे, माननीय विधायकों के पास गए थे, माननीय मंत्रियों के पास गए थे, सिंचाई मंत्री के पास गए थे। आश्वासन तो लगभग सभी ने दिया है, लेकिन वो आश्वासन अभी लिखित रूप में लागू नहीं किया गया है। हम इसके लिए यहाँ पर इंतजार में बैठे हैं कि वह हमें लिखित रूप में दें और हमारे इस धरना कार्यक्रम को खत्म करने की कृपा करें। हमारे देश में 2 कानून लागू हो रखे हैं। बिल्कुल, ये निश्चित तौर पर, क्योंकि 80% को जब मिल चुका है और 20% रह गए हैं, तो निश्चित रूप से जो नीति लागू है, जो कि एक को बहाल हो गया है और दूसरा यहाँ पर रोक दिया गया है। आपको उम्मीद है कि आपकी मांग पूरी? हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि 80% को जब मिल चुका है तो हमारा भी उसी प्रकार से हमने भी नौकरी करी जिस प्रकार से उन लोगों ने करी, और हमने भी उनके बजाय 2-4 साल ज्यादा नौकरी करी। तो हमें जो कार्य उन्होंने किया वही हमने भी किया, जो उद्देश्य उनका था वही हमारा भी था, जो मांग उनकी थी वो हमारी भी थी, और जिस प्रकार से उन्होंने काम किया उसी प्रकार से हमने भी काम किया। हम एक धारा में है, एक ही एक्ट हम पे लागू होता है, इसलिए ये जो भेदभाव की नीति है ये नहीं चलनी चाहिए। अच्छा, आप रिटायर कब हुए? मैं 2025 जून में हुआ। अभी मुझे 5-6 महीने हो चुके हैं और हमें 3 महीना यहाँ पर बैठा हुआ हो गया। धन्यवाद जी सर, थोड़ा अपना परिचय दीजिए। मैं प्रोजेक्ट खेमराज सिंह कुंडरा, प्रांतीय अध्यक्ष संघर्ष समिति का हूं, और हम यहाँ पे जो है 72 दिन से धरने पे बैठे हैं। कार्मिक अनशन चल रहा है हमारा। अब ज्यादा क्या बोलो, हम तो बोल बोल के थक गए, सरकार पर जा जाके थक गए, और पर उम्मीद है कि शायद सरकार जग रही है और जागेगी। अब थोड़ा कुछ इंतजारी करने का समय आ गया है, और पर एक बार जब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं, जब तक हमारी मांग नहीं, हमें जो है सरकार से ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे हैं। हमें जो है सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका पालन करें। जिस तरह से 80% कर्मचारी को आपने पेंशन भत्ते अन्य सब दे दिए हैं, उसी तरह जो है 20% कर्मचारियों को भी अपनी पेंशन, हमारी पेंशन बहाल करें, और ज्यादा हमें कुछ लेना देना नहीं सरकार से, और शीघ्र से शीघ्र देने की कृपा करें। और शासन आदेश करने की, तुरंत शासन आदेश करें और हमें घर भेजने की तैयारी करें। हमें सरकार से यही उम्मीद है कि हो सके जल्दी से जल्दी जो है हमारी मांग पूरी कर दें और हम सभी लोग जो है खुशी खुशी से घर चले जाएं अपने अपने, क्योंकि 2.5 महीने तो हमको बैठे हुए हो गए हैं, और इससे ज्यादा तो बैठना तो उचित नहीं है। अगर सरकार चाहिए हो सके जो है इसी महीने तक जो है सरकार हमको घर भेजे। अगर नहीं भेजेगी तो हम तब तक यहाँ से उठने वाले नहीं है जब तक हमें पेंशन बहाली के आदेश लागू नहीं हुए। और वैसे मैं गारंटी देता हूँ कि हमारी लोगों की जो ताकत है वो पेंशन लेके रहेगी और लेके जाएंगे घर, और जल्दी से जल्दी हमारी पेंशन बहाल हो जाएगी। हमें सरकार से पुनः निवेदन है, मुख्यमंत्री जी से, शासन प्रशासन से, कि जल्दी से जल्दी हमारी पेंशन बहाली करें। धन्यवाद। 72 दिन हो गया आपको यहाँ पे? 72 दिन से तो अभी तक शासन प्रशासन कोई आया नहीं यहाँ पे। तो फिर भी आप यहाँ पे बैठे हैं क्यों? अगर शासन प्रशासन यहाँ नहीं आ रहे, पर हम तो जा रहे हैं इनके पास। शासन प्रशासन तो उनको क्या चिंता है, भूल तो रहे हैं, उनको भूल तो नहीं, वो केवल हमारी परीक्षा ले रहे हैं। जैसे भगवान में भक्तों की परीक्षा ले रहे हैं, सरकार भी हमारी परीक्षा लेगी। बुड्ढों को सुविधा आ जाते हैं जीने की, पर ये बुढ़े हार मानने वाले नहीं है। बुढ़े अपना अधिकार लेके रहेंगे,
सरकार को झुकना पड़ेगा, प्रशासन को झुकना। हम भी तो मांग रही है, अपना अधिकार मांगने के लिए बैठे हैं यहाँ पे, और मिलेगा जब हम शांतिपूर्ण गांधीवादी से यहाँ पे बैठे हैं। हमने कभी हो हल्ला सरकार के विरुद्ध कोई नारेबाजी नहीं है, इसी शांतिपूर्ण जो है बस व्यवस्था हमने बना रखी है, और इसी शांतिपूर्ण से हमारी पेंशन मिलेगी, और जरूर मिलेगी, 100% मिलेगी, ये हमारा दावा है, और सरकार को देना ही पड़ेगा। 72 दिनों से खाने पीने की व्यवस्था कौन कर रहा है? ये खाने पीने की व्यवस्था कुछ हम कर रहे हैं, कुछ हमारे साथ कई लोग दानदाता लोग हैं, कोई चावल दे रहा है, कोई दाल दे रहा है, कोई आटा दे रहा है, कोई मसाला दे रहा है, इसी तरह से चल रहा है तक। बस घर वाले आपके परेशान नहीं हो रहे? घर वाले परेशान क्यों नहीं है? घर जाएंगे तो घर वाली गाली नहीं खाएंगे। भाई क्या कर रहे हैं तुम 2 महीने से वहां? जब भी घर में जाओ, हाँ क्या हुआ, और क्या बताएं क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ भाई, जब होगा तभी बताएंगे क्या हुआ है। घर वाले तो परेशान है, हमसे ज्यादा परेशान घर वाले हैं। और जो लोग इतने दूर दूर से आ रहे, 3 महीने से 2.5 महीने से अभी घर देखा ही नहीं उन्होंने, है कि घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अभी हम तो इसलिए यहाँ बैठे हैं, जो भी होगा जब तक पेंशन नहीं मिले तभी देखेंगे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। जब पेंशन लेके जाएंगे, अपना कागज लेके जाएंगे, तब जाके हम घर जाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।